So hi everyone, welcome back to our channel Upedia Job Updates and Preparation. So today we are going to make this video very informative as जो आज जो नोटिफिकेशन है जो हम कवर करने वाले हैं दैट कम्स इन इंडियन बैंक इलाहाबाद में जो है बहुत सारी 30 डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं आउट हुई हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट इज़ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाली है फॉर द 3 years ऑफ पीरियड और 3 years बहुत अच्छा पीरियड होता है टू गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन काइंड ऑफ फील्ड. आई वुड से डिफरेंट फील्ड्स के लिए लाइक बहुत सारी 30 पोस्ट पे डेजिग्नेशंस हैं. सो आप अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है और ऑल्सो अगर आपके पास एक्सपीरियंसड है किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेसिफिकली इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस cashier in these fields, so you are eligible for this particular post, I would say. Coming towards the detailed notification, let's start the video. This is Indian Bank इलाहाबाद में देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29 जून से लेके 14 जुलाई तक है. फ्रॉम 29 जून टू 14 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है, अगर मैं शॉर्ट एंड ब्रीफ आपको एक चीज़ बताऊं कि हाउ टू बी गेट सिलेक्टेड, सिर्फ रिटन टेस्ट और आई वुड से इंटरव्यू वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा. बट वॉट एवर द थिंग इज फॉर द इंटरव्यू आई वुड से यू कैन प्रिपेयर विद द यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन. यूपीडिया एजुकेशन के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द किसी भी टाइप का गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्जाम है. सो देर आर नंबर ऑफ 30 पोस्ट आई वुड से. लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. Deputy Vice President Credit, Assistant Vice President Credit, I would say. Deputy Vice President Software Testing, Deputy Vice President Vendor Management, I would say. Deputy Vice President Project Manager, Deputy Vice President DC or DR Operation, Asset and Patch, Data Center Operations, API Operations, Network Operations, DBA Information Security, Assistant Manager, Data Center Operations, I would say. MSME relationship, senior officer MSME relationship, climate risk, model validator, industrial sector, officer, digital marketing, IT risk, data analytics, portfolio manager, these kinds of. ये डिफरेंट 30 पोस्ट हैं इस इंडियन बैंक रिक्रूट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इलाहाबाद. बेसिकली 30 डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये हमें क्लियर होगी दैट वी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और लाइक दैट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल की अगर हम बात करें तो हमने कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है और हमारे पास कोई डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है वो एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होना चाहिए. सो वी आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. ठीक है. ऑल्सो अब ये देखिए पोस्ट वाइज जो है स्पेशलिस्ट फॉर क्रेडिट्स उनके लिए एक ऐसे प्रॉपरली टेबल दिया हुआ है और टेबल में आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा, क्या डिग्रीज चाहिए होंगी, क्या आपकी स्किल चाहिए होंगी, सब कुछ मेंशन है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है. सो वट एवर पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर आप उसके लिए ये जो है स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो. ठीक है. जैसे डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट के देखिए 7 years का मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ठीक है. अगर आपने क्रेडिट या कॉर्पोरेट सुपरवाइजरी में काम किया है सो यू आर एलिजिबल. आई वुड से 2 years MBA डिग्री और इक्विवेलेंट यू आर एलिजिबल. CA किया है आपने. ठीक है. और लाइक फॉर द असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आई वुड से 2 years MBA की डिग्री है आपके पास और इक्विवेलेंट, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. स्पेशलिस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखिए 4 year इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशंस, इन सब के लिए अगर आपने ये सब कुछ किया तो आप एलिजिबल है. और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ऑल्सो graduate having passed TOACB B level, ये it's a kind of exam for the computer applications and like degree holder. So अगर आपने ये किया so you are eligible for this. ठीक है. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट हैं लाइक डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ISTQB एडवांस लेवल, सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. मिनिमम 7 years का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए होगा फॉर वर्किंग लाइक दैट. सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप खुद रीड कर सकते हो बिकॉज 30 डिफरेंट पोस्ट हैं, काफ़ी डिटेल रहने वाला है. सो यू मस्ट नो कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है.
ठीक है। प्लीज काइंडली रीड दिस टेबल व्हाइल यू आर बिफोर अप्लाइंग और व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। आई वुड से लाइक बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फील्ड, वट एवर फील्ड और वट एवर पोस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रहने वाली है, ठीक है। सो यू कैन डू लाइक दैट। स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग के लिए देख लीजिए, MBA और इक्विवेलेंट इन मार्केटिंग, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मार्केटिंग, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन IT और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है एज की, सो एज रिलैक्सेशन आप इसको चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज और लाइक दैट। कुछ रिजर्वेशंस दी हुई हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरीज के लिए, आई वुड से। और आई वुड से लाइक बहुत सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा, स्पेसिफिकली कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी और लाइक दैट, सो दैट यू कैन डू इट प्रॉपरली। आई वुड से सिलेक्शन प्रोसीजर की देखिए अगर मैं बात करूं, सो इट इज योर सिलेक्शन प्रोसीजर, दिस इज रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो जो हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं वही जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि रिटन टेस्ट वेरेवर इट इज हेल्ड, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रिस्पेक्टिव डोमेन, जिस भी डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सो उसके बिहाफ पे आपको क्या स्किल्स और क्या नॉलेज है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। 60 मिनट्स का आपका रहने वाला है, 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन है, जो 20 और लाइक 40 क्वेश्चन है, कैसे लाइक 2 मार्क्स इच और 1 मार्क्स इज लाइक दैट। कट ऑफ स्कोर इन टेस्ट, ये आपके टेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। इन 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। In case need is failed to call more or less number of candidates, the same shall be decided at the stage of interview, ठीक है। Total marks in the interview will be 100. So interview में से आपको 40% marks at least लेने हैं for the qualifying, ठीक है। वो भी जर्नल कैटेगरी के लिए और EW और जो SC ST उनके लिए 35% आई वुड से। वेटेज आपकी जो रेशियो है वो 80-20 रहने वाले है, इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट, ठीक है। ऑल्सो ये आपकी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस रहने वाली है, तो 3 इयर्स तक का जो है आपका टाइम पीरियड है, फाइन। प्लेस ऑफ वर्क आपका बैंक के तरफ से कहीं भी मतलब प्लेसमेंट हो सकता है। ऑल्सो ये आपकी कुछ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, सो 175 रुपीज़ फॉर द SC ST कैंडिडेट्स आई वुड से, एंड द ₹1000 GST फॉर ऑल अदर्स। मतलब ये 175 रुपीज़ सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सब जो है 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, ठीक है। सो दीज आर सम जर्नल इंस्ट्रक्शंस, यू मे रीड लाइक दैट। हाउ टू अप्लाई में देखिए आपको प्रॉपरली कि आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है, कितने साइज़ की होनी चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में जो है बताया हुआ है। सो यू कैन चेक इट दिस नोटिफिकेशन आई वुड से, ठीक है। आपका ऑनलाइन ही सब कुछ रहने वाला है, कॉल लेटर्स एवरीथिंग। एग्जामिनेशन सेंटर्स की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। कोई ऐसे जो सेंटर्स आपको वेबसाइट पे आपको अपडेट किए जाएंगे वही आपके लिए होंगे, आप अपनी तरफ से उनको चेंज नहीं कर सकते हो, फाइन। So these are some important things to be discussed, I would say. Let's do a quick revision. I would say if I'll talk about, there are 30 vacancies, 30 posts, and for 30 posts there's a different number of vacancies, okay. Number 2 is in Indian Bank recruitment है ये इलाहाबाद बैंक में। Number 3 is आपकी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 29 जून टू 14 जुलाई, ठीक है। Number 4 इज यू हैव टू पे एप्लीकेशन फी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है 175 रुपीज़ फीस है, वेयर एज जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ जो आपकी फ़ी रहने वाली है, ठीक है। Number 4 इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, आई वुड से इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेसमेंट, सो वो 3 इयर्स की रहने वाली है। इफ़ इन केस दे फील नीड तो एक्सटेंडेबल रह सकती है, सो 3 साल में आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है गेन कर सकते हो, ठीक है। Number 5 आई वुड से इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में आपके 40 to 35% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, देन यू विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। Number 5
आपका पे स्केल और जो सब कुछ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, सो ये जो है आपका इंटरव्यू के टाइम ही जो है डिसाइड रहने वाला है, ठीक है, एंड क्लैरिफाई होगा। सो दीज आर सम थिंग्स, आई वुड से दीज आर 5 to 6 थिंग्स जो हमने भी डिस्कस की है, यू नो दीज आर वेरी मैंडेटरी, एंड प्लीज़ गो थ्रू द ऑनलाइन वेबसाइट, वहाँ पे जाकर ही आपने अप्लाई करना है। प्रॉपर प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स काइंडली यू नो अपलोड कर दीजिएगा, वट एवर दे आर नीडेड और लाइक दैट, और बिफोर लास्ट डेट इसको अप्लाई कर दीजिएगा सो दैट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, ठीक है। ऑल्सो ये बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है, ये टेबल ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए किस डोमेन में जो है अप्लाई कर रहे हो, सो दैट आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियरली पता लगे। स्टिल इन अ शॉर्ट एंड ब्रीफ आई वुड से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर और आई वुड से एक्सपीरियंस होल्डर्स, ऑल आर वेलकम फॉर दिस पोस्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपको ये जो है यू नो डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑल्सो आपको जो यूपीडिया जॉब अपडेट्स का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पोस्ट।